हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू तेकुक फैन फिक्शन डाइवोर्स। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस किसी आर्मी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, आप वहाँ पर भी मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही क्यूट बेबी डिनर टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और बार बार बस डोर की तरफ ही देखे जा रहा था, जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। तभी बेबी के पास उसकी अम्मा आती है और बड़े ही प्यार से बेबी के बैग को सहलाकर कहती है, तेकुक जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, फिर तुम्हें स्कूल के लिए भी निकलना है। वो बेबी जो बिल्कुल दिखने में एक बनी के जैसा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसके बनी तीत, वो अपने सैड फेस के साथ अपने मॉम की तरफ देखकर कहता है, अम्मा लेकिन टाइम तो देखिए, अप्पा अभी तक नहीं आए। अगर अप्पा नहीं आए तो मैं किसके साथ जाऊंगा? आपको तो पता है ना, आज पेरेंट्स मीटिंग डे है। ये सुनकर जंकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जंकुक तेकुक की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, अप्पा कुछ देर बाद आ जाएंगे। जंकुक की ये बात सुनकर तेकुक चिढ़कर उससे कहता है, आप दोनों साथ क्यों नहीं रहते? आप दोनों साथ नहीं रहते इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। स्कूल में भी मुझे हर कोई चिढ़ाता है और हर बार मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए लेट हो जाता हूँ। ये बात कहकर बेबी अगेन डोर की तरफ देखकर खाना खाने लगता है। बेबी की ये बात सुनकर जंकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जंकुक अपने सैड फेस के साथ किचन में चला जाता है बेबी का टिफ़िन रेडी करने के लिए। तभी तेकुक को कार का हॉर्न सुनाई देता है। कार का हॉर्न सुनकर तेकुक चेयर पर से जंप कर लेता है और भागकर डोर के पास आता है डोर ओपन करने के लिए। तेकुक जैसे ही डोर ओपन करता है, तेकुक के फेस पर बड़ी सी बनी स्माइल आ जाती है। तेकुक तायोंग के ऊपर जंप कर कर तायोंग की नेक को हक कर कर कहता है, अप्पा आप इतने लेट क्यों हुए? यू नो ना, आज मेरी पेरेंट्स मीटिंग डे है। तायोंग भी तेकुक को हक बैक करता है और अपना सर तेकुक के टाइनी शोल्डर पर रखकर कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, दरअसल ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मेरी कार वहाँ पर फंस गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तायोंग की ये बात सुनकर तेकुक तायोंग के चीक्स की किस लेता है और उससे कहता है, इट इज़ ओके अप्पा, बट आई एम वेटिंग फॉर यू। तभी तायोंग के पीछे से उसकी फियांसे जीसू तेकुक के पास आती है और अपना हैंड बड़े ही सॉफ्टली तेकुक के बैक पर रखकर कहती है, वी आर सॉरी बेबी, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारी टीचर से बात कर लूँगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तेकुक जीसू के पास आता है और जीसू को हक कर कर कहता है, मैम आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, अभी भी और स्कूल में भी। जीसू तेकुक के स्कूल में ही काम करती है टीचर का। जीसू भी तेकुक को बैक हक करती है और बड़े ही प्यार से तेकुक के सर पर अपना हाथ रखकर कहती है, थैंक यू सो मच। तभी तेकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे घर के अंदर लाता है और अपने बनी टीथ को शो कर कर तायोंग से कहता है, अप्पा जस्ट लिटिल वेट, मैंने अभी अब तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया है, तो मुझे पहले वो फिनिश करने दीजिए। तेकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी फिनिश करना, वी आर ऑलरेडी लेट। ये बात सुनकर तेकुक भागकर फिर से डिनर टेबल पर जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। जंकुक ये सारी चीज़ें किचन में से देख रहा था। कुछ देर बाद जंकुक बाहर आता है अपने हाथों में कॉफ़ी लेकर। जंकुक कॉफ़ी के 2 मग ट्रे में लेकर सोफे के पास आता है जहाँ पर जीसू और तायोंग बैठे हुए थे। जंकुक एक नज़र भी तायोंग की तरफ नहीं देखता और कॉफ़ी का एक मग टेबल पर रखकर दूसरा मग अपने हाथों में लेकर
जीसू के पास आता है और जीसू को कॉफ़ी देकर कहता है, ये लो आपकी कॉफ़ी। जीसू भी जंगकुक के हाथों में से कॉफ़ी मग ले लेती है और बड़े ही पोलाइटली उससे कहती है, इसकी क्या ज़रूरत है, हम अभी स्कूल भी जाने वाले हैं ना, तो आपने तकलीफ़ क्यों की। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, नहीं कोई बात नहीं, अभी भी थोड़ा टाइम है और आप पता नहीं कब से काम कर रही होगी, आप कॉफ़ी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये कहने के बाद जंगकुक किचन में चला जाता है तेकुक का ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। आफ्टर सम टाइम तेकुक तायंग के पास आता है और अपने टाइनी हैंड से तायंग की फिंगर होल्ड कर कर कहता है, अब्बा चलिए, आई एम डन। ये कहकर तेकुक जंगकुक को आवाज़ लगाने लगता है और कहता है, अम्मा मेरा बैग लेकर प्लीज़ आ जाइए, वो रूम में रखा हुआ है। जंगकुक अपने रूम में से तेकुक का बैग और जंगकुक के ऑफिस का बैग लेकर बाहर आता है और लिविंग रूम में आकर तेकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, हाँ चलो, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। ये बात कहकर जंगकुक तेकुक को लेकर बाहर आता है। जीसू तायंग के पास आकर कहती है, हमें भी चलना चाहिए, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी और सारे पेरेंट्स भी आ चुके होंगे। जीसू की ये बात सुनकर तायंग भी बड़े ही कोल्डली अपना हेड नोट करता है और कार में आकर बैठ जाता है। जीसू तायंग के साथ उसकी साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी और तायंग ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव कर रहा था और जंगकुक और तेकुक कार की बैक साइड में बैठे हुए थे। जंगकुक ने तेकुक को अपने लैप पर बिठा रखा था और तेकुक जंगकुक की फिंगर के साथ खेल रहा था। जंगकुक भी अपने बेबी के साथ खेलने में बिजी था और जीसू बस तायोंग को ही देखे जा रही थी। तायोंग अपने कोल्ड फेस के साथ रोड की तरफ देखकर कार ड्राइव कर रहा था। जंगकुक और तायोंग का डाइवोर्स हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। तेकुक अभी 3 साल का है। जंगकुक और तायोंग की शादी लव मैरिज थी। तायोंग ने जंगकुक को कॉलेज में ही प्रपोज किया था, लेकिन जंगकुक एक मिडिल क्लास का लड़का होने की वजह से तायोंग की मॉम ने जंगकुक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तायोंग की मॉम हमेशा तायोंग से यही कहती थी कि वो जंगकुक को छोड़ दे, लेकिन तायोंग कभी भी उनकी बात नहीं मानता था। इसलिए तायोंग की मॉम ने जंगकुक को तकलीफ़ देना शुरू की। तायोंग अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए तायोंग अपने मॉम के खिलाफ एक बात भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तायोंग की मॉम जब तायोंग घर में नहीं होता था, जंगकुक को हमेशा बातें सुनाया करती थी, उसके पेरेंट्स को लेकर, उसके कैरेक्टर को लेकर और उसकी फैमिली को लेकर, जो कि धीरे धीरे कर कर जंगकुक के लिए बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जंगकुक हर बात तायोंग से शेयर करता था, लेकिन तायोंग हमेशा जंगकुक से यही कहता था कि उसकी मॉम ऐसी ही है, वो ऐसे ही सबसे बात किया करती है, तो तुम प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। ये कहकर तायोंग हमेशा जंगकुक को चुप करा दिया करता था। लेकिन एक बार जब जंगकुक प्रेग्नेंट हुआ तो तायोंग की मॉम ने उसके कैरेक्टर पर ही सवाल कर दिया, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने तायोंग की मॉम को काफ़ी कुछ सुना दिया और तभी तायोंग वहाँ पर आ चुका था और जंगकुक को इस तरीके से अपनी मॉम से झगड़ा करता हुआ देखकर तायोंग जंगकुक के पास आकर जंगकुक को काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था। तायोंग के थप्पड़ मारने के बाद जंगकुक और तायोंग में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ और जंगकुक घर छोड़कर चला आ गया और कुछ देर बाद जंगकुक और तायोंग का डाइवोर्स भी हो गया। तभी भी जंगकुक प्रेग्नेंट ही था। तायोंग के मॉम ने तायोंग से कहा था कि वो बेबी की कस्टडी अपने पास ले ले, लेकिन तायोंग ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि बेबी जंगकुक के साथ ही रहे। लेकिन जब से जंगकुक तायोंग को छोड़कर चला गया, तायोंग का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। ऐसा लगता है कि अब तायोंग के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं बचे हैं। तायोंग बस अपने बेबी के साथ ही अच्छे से रहता था।
बाकी वो अपने मॉम, अपनी फैमिली और अपने ऑफिस कॉलीग्स के साथ भी सेम कोल्ड ही रहता था। तायुंग और जंगकुक के डाइवोर्स के बाद तायुंग की मॉम ने इमीडिएटली तायुंग की शादी अपने फ्रेंड की बेटी जीसू के साथ फिक्स कर दी, जो कि तेकुक के स्कूल में एक पार्ट टाइम टीचर भी है। जीसू काफ़ी अच्छी लड़की है, लेकिन कभी कभी वो तायुंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस भी हो जाती है और वो मन ही मन जंगकुक से कई ज़्यादा जलती भी है, क्योंकि आज भी तायुंग जीसू की तरफ ढंग से देखता भी नहीं है। तायुंग के ऐसे बिहेवियर से कभी कभी जीसू को तेकुक और जंगकुक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जीसू ये भी अच्छी तरीके से जानती है कि तेकुक तायुंग की जान है, इसलिए जीसू चाहकर भी तेकुक से कुछ नहीं कहती है। कुछ देर बाद वो सारे लोग तेकुक के स्कूल पहुंच जाते हैं। जीसू तायुंग, जंगकुक और तेकुक को क्लासरूम में लेकर आती है। जीसू तायुंग की तरफ देखकर कहती है, मैं मैडम से बात कर आती हूँ, तुम दोनों यहीं पर बैठकर तेकुक के क्लास टीचर का वेट करना। तायुंग जीसू की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, बस अपना हेड नोट करता है। जीसू अपना सैड फेस लेकर वहाँ से चली जाती है। जीसू के जाने के बाद जंगकुक तेकुक को लेकर एक चेयर पर बैठ जाता है और तायुंग भी थोड़ी दूर होकर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी तेकुक की टीचर क्लास के अंदर इंटर होती है। टीचर को देखकर तायुंग और जंगकुक ही उन्हें ग्रीट करते हैं और टीचर भी। टीचर उन दोनों को देखकर बड़े ही पोलाइटली कहती है, आप दोनों बैठ सकते हैं, मैं मीटिंग बस शुरू ही करने वाली हूँ। टीचर की ये बात सुनकर वो लोग बैठ जाते हैं। टीचर एक चेयर लेकर उनके सामने बैठती है और बड़े ही पोलाइटली तेकुक की तरफ देखकर कहती है, आपका बेटा सच में बहुत अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और हर काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो अपना होमवर्क भी हमेशा टाइम पर करता है और स्कूल से कभी भी छुट्टी नहीं लेता। टीचर की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक प्राउड सी स्माइल आ जाती है और तायुंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। टीचर तायुंग की तरफ देखकर कहती है, सच में आप दोनों ने आपके बेबी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है, इसलिए वो इतना अच्छा है। टीचर की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। फिर टीचर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, लेकिन हाँ, जब भी कोई ऐसी मीटिंग होती है या फिर पेरेंट्स मीटिंग डे, आप कभी भी साथ में नहीं आते हो। कभी मिस्टर जियोन आते हैं या फिर मिस्टर किम। ये आप दोनों का बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप दोनों को ही साथ में आना चाहिए। आप कभी भी साथ क्यों नहीं आते? जितना एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है, उतना भी एक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। तो आप प्लीज़ अगली बार से ध्यान रखिएगा कि आप दोनों हर एक्टिविटी में तेकुक के साथ रहे। टीचर की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में उनसे कहता है, जी दरअसल ऑफिस में मुझे कुछ ज़्यादा ही काम होता है, इसलिए मैं स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में तेकुक के साथ नहीं रह पाता हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तायुंग की ये बात सुनकर टीचर अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, आपका वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज़्यादा आपका बेटा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम से तेकुक पर भी उतना ही ध्यान देंगे। ये कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद जंगकुक तेकुक के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई बेबी, तुमने बहुत अच्छा किया। तेकुक भी जंगकुक को हक करता है और उससे कहता है, आप भी मुझे हमेशा हेल्प करते हो मेरे होमवर्क में और मेरे सारे प्रोजेक्ट में, सो थैंक यू सो मच अम्मा। तभी वहाँ पर जीसू आ जाती है और जीसू तायुंग के पास आकर कहती है, क्या मीटिंग ख़त्म हो गई? तायुंग जीसू की तरफ बिल्कुल भी देखता भी नहीं है और अपना हेड नोट कर कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ख़त्म हो गई। जीसू तेकुक के पास आती है और कहती है, क्या कहा टीचर ने? वैसे मुझे पता है हमारा तेकुक काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। तेकुक जीसू की तरफ देखकर अपनी बनी स्माइल देता है और उससे कहता है, हाँ टीचर ने मेरी बहुत तारीफ़ की
और ये भी कहा कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, और ये भी कहा कि अम्मा अप्पा कभी भी साथ में मुझे छोड़ने या लेने के लिए नहीं आते हैं, और ना ही कभी पेरेंट्स मीटिंग डे पर टाइम पे आते हैं। जीसू तेकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और तेकुक के पास आकर उससे कहती है, कोई बात नहीं, अभी तुम तुम्हारी क्लास के लिए चले जाओ, वो स्टार्ट हो चुकी है, तो तुम्हें भी अब जाना चाहिए। जीसू की ये बात सुनकर तेकुक जंगकुक के चिक्स पर एक किस करता है और तायंग के पास आकर उसे हक कर कर कहता है, ठीक है अप्पा, मैं शाम को आपका वेट करूँगा, आप मुझे लेने आओगे ना। तायंग की डाउन होता है और तेकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, यस माय बेबी, मैं हमेशा की तरह तुमको शाम को लेने के लिए आ जाऊँगा। तायंग की यह बात सुनकर तेकुक वहाँ से चला जाता है। तेकुक के जाने के बाद जंगकुक फ्लोर से खड़ा होता है और अपनी ड्रेस ठीक कर कर वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक को जाता हुआ देखकर जीसू जंगकुक को रोककर कहती है, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो। जंगकुक बिना जीसू और तायंग की तरफ देखकर ही अपनी कोल्ड ट्यून में उनसे कहता है, मुझे ऑफिस जाना है और मुझे लेट भी हो रहा है। जीसू स्माइल करती है और जंगकुक के पास आकर कहती है, इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तायंग भी ऑफिस ही जा रहा है और मुझे भी आज घर पर कुछ काम है, तो मुझे भी घर ही जाना है और तुम्हारा ऑफिस रास्ते में ही पड़ता है, तो तायंग तुम्हें छोड़ देगा। जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करो और आप भी चली जाओ। ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद भी तायंग स्टिल जंगकुक की ही डायरेक्शन में देखे जा रहा था। जीसू ये बात नोटिस करती है और तायंग के पास आकर जीसू तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है, हमें भी अभी चलना चाहिए, तुमको भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा। तायंग अपना हाथ पीछे लेकर जीसू की तरफ देखकर कहता है, चलो। फिर तायंग जीसू को वहीं छोड़कर अपनी कार में आकर बैठ जाता है। जीसू तायंग को जाता हुआ देखकर अपनी आईज रोल करती है और तायंग के कार में आकर बैठ जाती है। जीसू कार में आकर तायंग का हैंड होल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन तायंग अपना हाथ पीछे लेकर अपना पूरा फोकस ड्राइव पर करने लगता है। तायंग की इन हरकतों की वजह से जीसू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जीसू कार के आउटसाइड देखने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है,